नमस्कार बच्चों। तो आज हम आप लोगों को सर्वनाम के भेद बताएंगे। भेदों में हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ लिया है। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अनिश्चय, अनिश्चितता। जिन शब्दों से या जिन वाक्यों में जिन शब्दों से अनिश्चितता प्रकट हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर, किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जिनके विषय में कुछ निश्चित न हो, जिनके विषय में कुछ भी जो है निश्चित न हो, जैसे कोई आया था, है ना। कोई आया था ये वाक्य है, लेकिन इसमें ये नहीं पता चल रहा था, ये पता नहीं चल रहा है कि कौन आया। अनिश्चित वाक्य है। कैसा वाक्य है? अनिश्चित। कोई जो शब्द है वही अनिश्चित है। कोई शब्द से ये पता चल रहा है कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन आया था, सुरेश, महेश, दिनेश, रवि। तो अगर कोई शब्द आ जाए तो समझ जाइए अनिश्चयवाचक। उसके हाथ में कुछ था। हम लोगों ने देखा कि उसके हाथ में कुछ था, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या था। तो कुछ शब्द आया तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। किसी ने उसे पुस्तकें उपहार में दी। जो किसी शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ये पता ही नहीं चल रहा है कि किसने दिया या किसने उपहार दिया या किसने पुस्तकें दी, ये नहीं पता चल रहा है। जब पता न चले तो समझ जाइए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, कोई, कुछ, किसी, इस तरह का अगर शब्द आता है तो समझिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इन सभी वाक्यों में जिन व्यक्ति के विषय में बात हो रही है उसकी निश्चित जानकारी नहीं है। अनिश्चित जानकारी, पता नहीं चल पा रहा है कौन है ना। कोई, इससे भी पता नहीं, कोई का मतलब अब पता नहीं चल पा रहा है कौन सा। कुछ, ये भी पता नहीं चल पा रहा है कुछ क्या है, कुछ नहीं। और किसी, अब किसी शब्द के आ जाने से ये पता नहीं चल रहा है कि किसने उपहार दिया। तो इस प्रकार जिन शब्दों से अनिश्चितता का पता चले तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, ऐसा शब्द भी आ सकता है। अब हम प्रश्नवाचक शब्दों की ओर चलेंगे। प्रश्नवाचक देखते हैं इसको। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक जिस वाक्य में प्रश्न हो, प्रश्न पूछे जाएं, ऐसा लग रहा हो, ऐसा प्रश्न पूछा जाए, वाक्यों से पता चले, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, जब किसी संज्ञा के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाए कौन आया है, तुम कहाँ बैठोगे, तुमने क्या खाया, तुमको किसने मारा, है ना।
प्रश्न है ना, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसे कहेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम निम्न है, जैसे कौन शब्द आया तो प्रश्नवाचक हो गया, कहाँ शब्द आया तो प्रश्नवाचक, क्या शब्द आया तो प्रश्नवाचक, किसे शब्द आया तो प्रश्नवाचक। आइए इसके प्रयोगों को देखते हैं। वहाँ कौन बैठा है, प्रश्न पूछा गया ना, वहाँ कौन बैठा है, तो कौन शब्द आ गया तो ये प्रश्नवाचक हो गया। क्या हो गया? प्रश्नवाचक। अध्यापक ने तुमसे क्या कहा, तुमसे क्या कहा, तो प्रश्न हो गया ना, तुमसे क्या कहा, तो ये क्या शब्द जो है ये प्रश्नवाचक है। यहाँ से तुम कहाँ जाओगे, तो कहाँ जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है। ये कपड़े किसे दूं, प्रश्नवाचक। यह साइकिल किसकी है, तो किसकी शब्द जो है प्रश्नवाचक है। इस तरह आज केवल निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक ही पढ़ाएंगे, और आगे जो है संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम को कल के वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।